नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एडीओ कैसे बनी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट करके इसके बारे में पूछ रहे थे कि आखिरकार एडीओ बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, एडीओ का क्या काम होता है, प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, एडीओ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर एडीओ बनना चाहते हो, एडीओ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एडीओ के प्रमोशन के बारे में बताने वाला हूं कि कितने साल में एडीओ का प्रमोशन होता है, उसके बाद वो कौन से अधिकारी बनते हैं। एडीओ को असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं, हिंदी में सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एडीओ किसे कहते हैं, एडीओ क्या होता है। एडीओ को सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं, जो राज्य सरकार के अधीन जनपद पंचायत में सहायक अधिकारी होता है। इससे और बड़े अधिकारी को डीईओ विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं। इससे और बड़े पद पर जनपद पंचायत में सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। जब दोस्तों आप लोग एडीओ बन जाते हो तो उसके बाद में प्रमोशन होने के बाद डीईओ विकास विस्तार अधिकारी बन जाते हो। और प्रमोशन आप लोगों का जब हो जाएगा तो आप लोग जनपद पंचायत में सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी बन जाते हो। अब दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। एडीओ के लिए शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट पास हो तो एडीओ के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ सकते हो, पीजीडीआरडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट डिप्लोमा होता है। जो भी अभ्यर्थी इस डिप्लोमा को करते हैं उन्हें 15 अंक अलग से दिया जाता है। दोस्तों, जो पीजीडीआरडी का कोर्स होता है वो 1 साल का होता है। अगर आप लोग ये कोर्स कर लेते हो तो आप लोगों को विभाग की ओर से 15 अंक अलग से दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एडीओ को प्रति माह वेतन सैलरी कितना दिया जाता है। एडीओ विकास विस्तार अधिकारी को प्रति माह 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और ग्रेड पे दिया जाता है 2,400 रुपये। इसी के साथ राज्य शासन के नियम अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी दिया जाता है। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को वेतन बताया है ये प्रारंभिक वेतन है। एक एडीओ अधिकारी को प्रति माह शुरुआत में लगभग 22 से 25,000 रुपये तक मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं आयु सीमा एज लिमिट के बारे में। सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य शासन के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाता है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब छत्तीसगढ़ में 2017 में भर्ती निकाला गया था तो उस समय न्यूनतम आयु 20 वर्ष मांगा गया था। लेकिन दोस्तों, जो 2023 में भर्ती होने वाला है उसमें जो न्यूनतम आयु हो सकता है 21 वर्ष हो। अब दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं एडीओ का काम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके बारे में कमेंट करके पूछते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी का काम होता है कि राज्य सरकार के अधीन निकलने वाली नई नई योजनाओं को जनपद पंचायत के अधिकारी के कहने पर ग्राम स्तर पर क्रियान्वित करना होता है। क्रियान्वित का मतलब होता है दोस्तों काम करना। जैसे ही जनपद पंचायत में जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके कहने पर जो एडीओ अधिकारी होता है ग्राम पंचायत स्तर पर उन नए नए योजनाओं को क्रियान्वित करता है, काम करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से करवाने का कार्य जनपद पंचायत स्तर पर पदस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारी को दिया जाता है। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान,
दोस्तों ये सरकार की ओर से चलाया जाने वाला एक संस्था मान लीजिए, इसी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से करवाने का कार्य जनपद पंचायत स्तर पर पदस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ का होता है। पॉइंट नंबर 3, एडीओ विभिन्न कार्यों का संचालन संकुल स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयक और यंग प्रोफेशनल के साथ मिलकर कार्य को करवाना और समय समय पर कार्यों का निरीक्षण करने का काम होता है। दोस्तों संकुल का अर्थ ये होता है बहुत सारे गांवों का समूह होता है। जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं, उन्हीं को एक संकुल कहा जाता है। उन्हीं के अंतर्गत क्षेत्रीय समन्वयक और यंग प्रोफेशनल के साथ में मिलकर कार्य को करवाना होता है और समय समय पर जो कार्य किया जा रहा है, शुरू किया गया है, उसका निरीक्षण करना होता है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं एडीओ के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में। एडीओ के पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले व्यापम के माध्यम से लिए जाने वाले एग्ज़ाम को देना होगा और इसी एग्ज़ाम के तहत प्राप्त अंक के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। दोस्तों मैं अगर आप लोगों से छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एडीओ की भर्ती छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा लिया जाता है। जब आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो आप लोगों का चयन कर लिया जाता है एडीओ के पद के लिए। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं जो एडीओ का प्रमोशन होता है वो कितने साल में होता है। तो लगभग दोस्तों जो एडीओ का प्रमोशन होता है 5 से 6 साल के बीच में उनका प्रमोशन होने के बाद में डीईओ बन जाते हैं। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो सीईओ बनते हैं जनपद पंचायत के। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को एडीओ से संबंधित डिटेल से जानकारी मिल चुका होगा। अगर आप लोगों के पास एडीओ से संबंधित और भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।